A train travels the first 15 kilometer at a uniform speed of 30 km per hour. तो शुरू के 15 तुरंत डायग्राम बनाइए। शुरू के 15 किलोमीटर कैसे ट्रेवल करता है? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट अस से फ्रॉम A to B। ओके, क्या फाइंड कर सकते हो आप यहाँ पर? बताइए क्या क्या गिवन है? स्पीड और डिस्टेंस। क्या फाइंड कर लोगे? टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो फाइंड कर लेते हैं क्या आ जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टाइम फ्रॉम A to B, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। अब क्या कैसा क्वेश्चन होगा ये कोई बता सकता है? B से C पे जाएगा, कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ स्पीड होगी। फिर C से D पे जाएगा, कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ स्पीड। क्या पूछा जाएगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? टाइम। ठीक है, तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 15 किलोमीटर। ओके, और डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर और पर आवर। आर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 15 बन जा 15 2 जा। तो टाइम फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू 1/2। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30 आर। मतलब कितना हो जाएगा? A to B टाइम 1/2 इज 0.5। ओके, 0.5 आर। आगे सुनिए। The next 75 kilometer at a uniform speed of 50 km per hour. ये next 75 kilometers है at the uniform speed of 50 km per hour। ठीक है, 50 km per hour। यहाँ पे भी टाइम निकाल सकते हैं। टाइम ऐसा क्वेश्चन कर चुके ना, टाइम फ्रॉम B to C इज व्हाट? बताइए, डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर और स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया और आर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये 5 10 हो गया 50 और ये हो गया आपका 5 बन जाए 2, यहाँ पे जाएगा 25 हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा और 5 2 जा, और 3/2 कितना होता है? 1.5। तो टाइम फ्रॉम B to C is equals to 1.5 hours। आगे सुनिए क्वेश्चन। And last 10 kilometers at the speed of last 10 kilometers। Okay, let us say from C to D। Last 10 किलोमीटर का जो स्पीड है आपको गिवन है। स्पीड फ्रॉम C to D is 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकाल लेंगे C से D का। क्या आ जाएगा बताइए? डिस्टेंस क्या है? 10 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 10 1 जा 10 2 जा। तो टाइम फ्रॉम C to D 1/2 इज 0.5 क्या? आर। ओके, नाउ एवरेज स्पीड को किससे दिखाते हैं? बार से। कहां से कहां तक? A से लेके D तक। टोटल जर्नी का जो है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताइए? इधर देखिए, 15 प्लस 75 90, 90 प्लस 10 100 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए 0.5 प्लस 1.5 2 और 2 प्लस 0.5 2.5, तो 2.5 आवर। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट हटाया आपने, 0 बढ़ा दिया। ओके, तो V एवरेज फ्रॉम A to D इज 1000 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 25। ओके, 25 बन जाए 25, 25 4 द 100 और ये वाला 0 बचा है, ये ऐसे ही लगा दिया। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम A to D क्या आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरीके से करेंगे हम। कोई डाउट है इसमें? हाँ करिए। 150 मीटर इन 5 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितना गिवन है? 150 मीटर्स। टाइम कितना गिवन है? 5 सेकेंड्स। कोई कार है स्टडी स्पीड से जा रही है किसी स्ट्रेट
रोड पे और उसका डिस्टेंस इज गिवन बाय 150 मीटर एंड टाइम इज गिवन बाय 5 सेकंड। क्वेश्चन सुनिए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? बताइए भाई, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 5 सेकंड्स। 5 1 जा 5, 5 3 जा 0, तो आंसर विल बी एवरेज स्पीड विल बी 30 मीटर पर सेकंड। दिस इज द पार्ट 1। पार्ट 2 सुनिए भाई, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकंड? बताइए 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा वो? क्यों भाई, दिखता नहीं आप लोगों को? स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कितना दूर जाता है, यही तो स्पीड होती है। तो 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा बताइए? ये दिख नहीं रहा है 30 मीटर पर सेकंड। 1 पर सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड में 30 मीटर। तो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 30 मीटर। थर्ड पार्ट देखिए, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स? 6 सेकेंड्स में वो कितना दूर जाएगा? यस, 1 सेकेंड में अगर 30 मीटर जाता है तो 2 सेकेंड में 2 इंटू 30, 3 सेकेंड में 3 इंटू 30, तो देयरफॉर इन 6 seconds distance will be 6 into 30 meter, which will be 180 meters. Okay, next सुनिए, how long does it take to travel 200 meter? याद रखिए, हाँ 240। okay, how long does it take? जब भी ऐसा बोलता है ना how long does it take, क्या बोला जा रहा है? How long does it take, मतलब क्या पूछा जा रहा है? बताइए, टाइम। जब भी how long बोलता है तो आप समझ जाइए तुरंत टाइम पूछा जा रहा है आपसे। How long does it take to travel 240 meters? ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पे आपको दे दिया उन्होंने, कितना? 240 मीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा। तो टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस पता है, टाइम फाइंड करना है, क्या पता चल जाए इसकी? और स्पीड। स्पीड आपको अभी निकाला आपने एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम इधर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 240 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मीटर से मीटर कैंसिल, 3 0 से 0, 3 8 जा 24। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? बोलिए, सॉरी टाइम 8 सेकेंड्स। ओके, तो 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेगी कार? 8 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन सुनिए, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ध्यान दें, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर रेडियस ऑफ r, बना ले एक रेडियस r लेके एक सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ एक बना लिया और जो जो बोलता जा रहा है आपको पक्का एक डायग्राम बनाना है, तभी न्यूमेरिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, ये हमने इस रेडियस r का एक सर्कुलर पाथ बना लिया। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, हाँ बताइए, सुनिए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है? द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल, आफ्टर हाफ अ सर्कल, सर्कल आधा सर्कल करने के बाद डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो रेडियस आपको पता ही है, अब क्या करोगे? एक पॉइंट लोगे और चलना शुरू करोगे वहां से। सपोज ये लिया मैंने पॉइंट ए से चलना शुरू करता है वो पार्टिकल, यहाँ पे साइकिल है सपोज कोई, वो साइकिल ऐसे चलना शुरू करता है सर्कुलर पाथ पे। ये आया हाफ, हुआ क्या? नहीं। अभी क्या हुआ? क्वार्टर। ओके, क्वार्टर समझते हो? 1/4। अभी ये 1/4 हुआ, अब कितना हो गया? 1/4 और हो गया। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? 2/4, मतलब कितना होता है? 1/2। तो हाफ कैसे कवर करेगा? यहां से लेके यहां तक आ गया। ओके, बताइए, बस पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आंखों से दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट? पहले बताओ जो दिख रहा है आपको क्या होगा? ए से लेके बी तक, समझ में आता है? ए से लेके बी तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, और ए से बी तक का मैग्नीट्यूड क्या है? ये आर है और ये भी क्या है? आर। आर प्लस आर, समझ में आ रहा है?
दूसरा क्वेश्चन सुनिए इसी में, ये तो क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। जरा शब्दों में ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आपसे इसी में पूछा जा रहा है डिस्टेंस बताइए, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब कैसे बताएंगे बताइए, डिस्टेंस कहाँ है पहले बताओ मुझे, कहाँ दिख रहा है आपको, पाथ लेंथ ये दिख रहा है, ये ऐसा, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस पूरा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाथ लेंथ है ये होता है 2 पाई आर। अपने को कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, ये ऐसे आधा चाहिए, आधा करने के लिए किससे डिवाइड लगाते हैं, 2 से, ओके। तो अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाए हाफ सर्कल में तो 2 पाई आर को किससे डिवाइड लगाएंगे, 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा, पाई आर, ओके। इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा बोला जाए कि बॉडी ये हाफ सर्कल पे चलती है और चलने के बाद अलोंग द डायमीटर, क्या बोला जाता है, अलोंग द डायमीटर, डायमीटर समझते हो, यस सर। ये देखिए हाफ सर्कल चलने के बाद अलोंग द डायमीटर ए से कहाँ जाती, ए से चलती हाफ सर्कल, फिर अलोंग द डायमीटर, अलोंग द डायमीटर मतलब डायमीटर से लगकर होके जाते हो, ओके। अलोंग द डायमीटर मतलब अलोंग द डायमीटर, लॉन्ग द डायमीटर मतलब डायमीटर के साथ लग के होके जाते हुए अगर ए पे आ जा मतलब वापस वहीं आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगा दे रहा हूं ऐसे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 और डिस्टेंस कितना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक अभी आपने कैलकुलेट किया कितना आता है, पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक पाई आर प्लस डी, यस, पाई आर, और ये हो गया आर और प्लस आर, समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस आर प्लस आर, तो पाई आर, आर प्लस आर इज 2r, तो आर कॉमन ले लो तो आंसर विल बी पाई प्लस 2, आर इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2, इतना डिस्टेंस चलेगा। और सुनिए, ये आपको जनरल फॉर्म कराया गया है, एग्जाम में कैसे आ सकता है, नंबर दे देगा, ओके, समझ रहे हो बात को। रेडियस का कुछ वैल्यू होगा 5 मीटर 6 मीटर रख दो आगे, सब कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा, जो फाइनल आंसर आएगा वहां रेडियस रख देंगे जितना दिया होगा, ठीक है। और पाई का वैल्यू कितना ले लोगे, 3.14 और सॉल्व कर लीजिए, समझ में आ गया, ठीक है। करिए, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, रेशियो समझते हैं, डिवाइड करना, ऐसे समझ लीजिए, रेशियो लिया जा रहा है किसका किसका, फिर से ध्यान से सुनिए, द न्यूमेरिकल रेशियो, न्यूमेरिकल रेशियो क्यों बोल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहता है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, और अपॉन में किसकी लेना चाहता है, डिस्टेंस की। तो क्या लैंग्वेज बोल रहा है, लैंग्वेज बोल रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू के लिए क्या लगाते हैं, डिवाइड का साइन, जैसे कि मैंने बोला रेशियो ऑफ A is to B, वैसे लिखा जाता है A by B, पता है आपको। इसी तरीके से द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ओके, ये ऐसे बोला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ओके, तो ऐसे लिखेंगे। बोला जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, ये ऑप्शन दिए मैं आपको, ऑलवेज लेस देन 1, ये लेस देन 1 होगा, या फिर ये इक्वल टू 1 और मोर देन 1 होगा, या ऑलवेज मोर देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 और लेस देन 1 होगा, ठीक। इसको कैसे समझेंगे, इधर देखिए जरा, ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, डायग्राम बना लीजिए पहले, ये देखिए A से कहाँ चला गया, B पे, कोई वैल्यू ले लो, लेट अस से 100 मीटर, ओके। इस केस में अगर बॉडी A से B गई है, ओके, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ लो डिस्प्लेसमेंट का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बताइए, A से B तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, 100 मीटर, ओके, डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा। तो इस केस में आप क्या देखते हो, डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर है और डिस्टेंस भी 100 मीटर है, तो रेशियो कितना आता है, 1, ओके, 1/1,
इज इक्वल्स टू 1:1 आप बोल सकते हो। अब आगे सुनिए, क्या ऐसा ही पॉसिबल है? नहीं। अब दूसरा केस करेंगे, इधर देखिए जरा। माना कि ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, इसका आंसर देने के लिए सुनिए। माना कि वो ए से बी तक गया, ध्यान से सुने, और बी से वापस कहां पे आ गया? सी पे। सी इसका मिड पॉइंट है, सी बोल दो या एम बोल दो। मिड पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? ये भी कितना है? 50 मीटर, और ये भी कितना है? 50 मीटर। ओके, ए से बी गया 100 मीटर और बी से वापस कहां पे आ गया? एम पे। ठीक है, तो बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यस, 100 प्लस 50, 150 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 मीटर। यस, 50 मीटर, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दिखाई पड़ा आपको? 50 मीटर। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। ओके, अब यहाँ पर रेशियो निकालिए। अगर किसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसका बोला जा रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। ओके, ये आप रेशियो निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 मीटर। 50 मीटर डिवाइडेड बाय 100। आप क्या देख रहे हो? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया। हमेशा याद रखिए, ये देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा तो हर बार आंसर कैसा आएगा? 1 से छोटा, पक्का, क्योंकि इसका आंसर कितना आता है? 0.5। हमेशा याद रखिए। और न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर के इक्वल है तो आंसर कितना आता है? 1। ओके, और सुनिए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो याद रख लीजिए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है तो आंसर कितना आता है? 1। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है, मतलब ऊपर का नंबर बड़ा है, नीचे का नंबर छोटा है, तो आंसर कैसा आएगा? ग्रेटर देन 1। ओके, सो जो भी आंसर होगा इट विल बी ग्रेटर देन 1। एग्जांपल देख सकते हो आप, 6/3, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो आंसर कितना आ रहा है? 2, व्हिच इज ग्रेटर देन 1। और अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो आंसर 1 से छोटा होगा। आप क्या देख रहे हो? ये कितना आ रहा है? 1/2, व्हिच इज लेस देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो आप आंसर क्या देंगे? हम आंसर लिखेंगे या तो इनका रेशियो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के, या तो 1 से छोटा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू 1, और मैथमेटिक्स में या के लिए क्या बोलते हैं? और लेस देन 1। और सुनिए, अगर इसी को पलट के क्वेश्चन पूछता आपसे, ऐसे बोला जाता, न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है? रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछता तब किस पे टिक लगाते हैं? एक बार तो वही वाला केस लेते, ए से बी तक का ही, तो जो डिस्टेंस था वही क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तब आंसर कितना आ जाता? 1। ओके, और दूसरा केस भी ऐसा ही लेते, तो हम क्या देखते? हम देखते हैं यहाँ डिस्टेंस की जगह कितना आ जाता? 150, और डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? 50, और आंसर कितना आ जाता? 3, व्हिच इज ग्रेटर देन 1। तब क्या लिखते हैं? इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 और मोर देन 1। इस तरीके से इसको करते हैं, याद रखिए इसको। ओके,